सोचिए, अगर एक रात दुनिया की सबसे ताकतवर सेना किसी दूसरे देश के सिटिंग प्रेसिडेंट को उसके घर से उठा ले, बिना युद्ध की घोषणा, बिना संसद, बिना दुनिया की मंजूरी। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, ये पूरी दुनिया के नियम बदलने वाली घटना है। आज हम बात करेंगे उन रिपोर्ट्स और दावों की जो कहती हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को एक गुप्त ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके वो पहलू जिन पर ज्यादातर लोग बात नहीं कर रहे। कुछ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जनवरी 2026 की रात अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम का एक सीक्रेट मिशन चलाया। कहा जाता है कि यूएस स्पेशल फोर्सेस कैराकस में मदुरो के रेजिडेंस तक पहुंची। उन्हें और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कस्टडी में लिया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए एक यूएस वॉरशिप यूएसएस इवो जीमा पर ले जाया गया। इन रिपोर्ट्स के अनुसार मदुरो को बाद में न्यूयॉर्क लाया गया और ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया। अगर ये सच है तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे ऑडेशियस ऑपरेशंस में से एक है। अमेरिकी पक्ष की तरफ से 3 बड़े आरोप सामने आते हैं। पहला, नार्को टेररिज्म यानी ड्रग ट्रैफिकिंग को स्टेट लेवल प्रोटेक्शन देने का आरोप। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी। यूएस लीडरशिप का दावा है कि कोकेन स्मगलिंग अमेरिकन लाइव्स को खतरे में डाल रही थी। तीसरा, ह्यूमन राइट्स। इसे एक रेस्क्यू मिशन की तरह पेश किया गया, एक डिक्टेटर से वेनेजुएला को आज़ाद कराने का दावा। लेकिन यहीं से जर्नलिस्ट का सवाल शुरू होता है। अगर हम सरफेस से नीचे जाएं तो एक शब्द बार बार सामने आता है, ऑयल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस लीडरशिप ने ट्रांजिशन पीरियड में वेनेजुएला को मैनेज करने की बात कही। मतलब साफ है, ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोडक्शन कंट्रोल और यूएस कंपनीज की एंट्री। इसके साथ ही लैटिन अमेरिका में रशिया और चाइना का प्रभाव कमजोर करना। और एक तीसरा फायदा, एक ग्लोबल मैसेज। हम चाहें तो किसी भी राष्ट्रपति तक पहुंच सकते हैं। इन दावों के बाद वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज एक्टिंग प्रेसिडेंट बनी और इसे किडनैपिंग कहा। इंटरनेशनल लेवल पर कई देशों और यूएन सर्कल्स में इसे इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन बताया गया। मार्केट्स ने तुरंत रिएक्ट किया। ऑयल प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस, सब में उथल-पुथल। बहुत कम लोग बात कर रहे हैं वेनेजुएला के गोल्ड रिजर्व्स की। रिपोर्ट्स कहती हैं मदुरो की गिरफ्तारी के बाद यूएस ट्रेजरी ने फॉरेन हेल्ड वेनेजुएलन एसेट्स और गोल्ड रिजर्व्स पर नजर बढ़ा दी। गोल्ड सिर्फ ऑयल नहीं, बल्कि किसी भी गोल्ड बैक्ड ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम को खत्म करना। सबसे चौंकाने वाली बात, रशिया और चाइना का साइलेंस। नो मिलिट्री मूव, नो एस्केलेशन। जर्नलिस्टिक सर्कल्स में एक थियरी है कि पर्दे के पीछे एक पावर डील हुई। डेट एश्योरेंसेस, स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइजेस। सच क्या है, ये अभी पब्लिक नहीं। ऑपरेशन से पहले कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की बातें भी आईं। सैटेलाइट जैमिंग, नेटवर्क डिसरप्शन और ट्रांजिशन के बाद यूएस बेस्ड टेक कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ लोग इसे डिजिटल कॉलोनाइजेशन कह रहे हैं। ये शायद सबसे खतरनाक पॉइंट है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सिटिंग प्रेसिडेंट्स को इम्यूनिटी मिलती है। अगर ये गिरफ्तारी वैध मानी जाती है तो सॉवरेनिटी की डेफिनेशन ही बदल जाएगी। कल ईरान, कल कोई और, रूल बुक रीराइट हो सकती है। ये सिर्फ मदुरो या ड्रग्स की कहानी नहीं, ये है रिसोर्सेज, पावर और ग्लोबल कंट्रोल की कहानी। अगर ये रिपोर्ट सच है तो दुनिया एक ऐसे दौर में कदम रख चुकी है जहां ताकत कानून से ऊपर खड़ी है। और यही सवाल सबसे ज्यादा डराता है, अगला नंबर किसका? आपको क्या लगता है, ये लॉ इन्फोर्समेंट है या रेजीम चेंज? क्या इसका असर इंडिया या ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय दीजिए और ऐसी ही डीप इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।